गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ गुड मॉर्निंग। और बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ये तो बेहुदे कपड़े लग रहे हैं मुझे। क्या बेहुदे कपड़े? मम्मी जी, ये तो मेरा नाइट सूट है। हाँ हाँ, आंखें अंधी थोड़ी ना है मेरी, मुझे भी अच्छे से दिख रहा है कि ये तुम्हारा नाइट सूट है। लेकिन ये ऐसे बेहुदे कपड़े ना अपने रूम के अंदर ही पहना कर। और हाँ बहू, जब रूम से बाहर आए ना तब ढंग के कपड़े, साड़ी या फिर सूट पहन के आया कर। क्योंकि बहू, ये तेरा मायका नहीं, तेरा ससुराल है। यहाँ के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ सुन बहू, पास वाली पड़ोसन है ना, वो तुम्हें देखने के लिए आ रही है। क्यों मम्मी जी? क्योंकि वो तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, बस इसीलिए आज देखने के लिए आ रही है वो तुम्हें। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। तू अच्छे से तैयार तो हो जाएगी, लेकिन ये बता तू पहनेगी क्या? मम्मी जी, वो मैं अपने मायके से 11 जोड़ी कपड़े लेके आई थी ना, उनमें से ही एक ड्रेस पहन लूंगी। क्या तू अपने मायके से वो सस्ते से घटिया क्वालिटी के कपड़े लेके आई थी, वो पहनेगी? मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो कपड़े मेरे मायके से आए थे वो सस्ते और घटिया थोड़ी ना है। वो तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मुझे दिए हैं। भले ही वो कपड़े तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत ही प्यार से दिए होंगे, लेकिन वो कपड़े देखने में बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के लगते हैं। ऐसे कपड़े तो तू शादी के 4-5 साल बाद पहनना, बाद में तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो इसलिए तुम्हें हमारे आस पड़ोस के सभी लोग देखेंगे। इसलिए हम लोग अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हें कपड़े दिए हैं ना, वैसे कपड़े तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। हमारे यहाँ की नई नवेली दुल्हन महंगे और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनती है और नई नई ज्वेलरी पहनती है। ऐसा कर बहू, हमने जो तुम्हारी शादी में साड़ियाँ चढ़ाई थी ना तुम्हें, उनमें से एक साड़ी पहन ले। वैसे बहू, तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ नहीं रही होगी, क्योंकि तू है छोटे और गरीब घर से और तुम्हारी शादी हो गई अमीर और बड़े घर में। मम्मी जी, इसमें छोटे और बड़े, गरीब और अमीर घर की बात कहाँ आ गई है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने और संदीप ने लव मैरिज की है, लेकिन हमारी शादी आप सबकी और मेरे घर वालों की सबकी रजामंदी के साथ हुई है हमारी शादी। और आपको तो शुरू से ही पता था मम्मी जी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और आपने भी शादी के लिए हाँ की थी। फिर अब बाद में इतने सारे ताने क्यों मम्मी जी? बहू, मैं तुम्हें कोई ताने नहीं मार रही। पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, जिस टाइम पे मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी। वो सब तो मैंने तुम्हारी शादी में तुम्हारे मायके में देख लिया सब कुछ। वो अरेंजमेंट देख के तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, तुझे क्या बताऊं अब। अरे बेटे के सामने मजबूर थी मैं, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी अमीर और गरीब घर देख के ही करती और अपने लेवल की लड़की देखती। अरे कहाँ तुम और कहाँ हम। खैर ये सब बात छोड़, आज दोपहर में मेरी बेटी आ रही है पायल, उसके लिए अच्छा सा खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छा सा खाना बना लूंगी। और हाँ, एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, खाना ना हमारे घर के हिसाब से बनाना, ना कि अपने घर के हिसाब से। अपने घर के हिसाब का खाना मत बना देना। जब कोई हमारे घर में आता है या फिर कोई मेहमान आता है, तब हमारे घर में 3-4 प्रकार की तो सब्जी बनती है और खाने में पुलाव रोटी बनती है, समझ गई? तुम्हारे घर की तरह नहीं है दाल रोटी खा के भेज दिया, समझ गई ना तू? यहाँ पे तुम्हारे घर वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, क्योंकि ये तेरा ससुराल है, ना कि मायका। ठीक है मम्मी जी, मैं इस बात का खास तौर से ख्याल रखूंगी कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर मत जा, जाके खाने की तैयारी कर। मम्मी, अरे आ गई बेटा तुम? अरे आजा बेटा बैठ। हाँ मम्मी आ गई मैं। और बताओ कैसे हो आप? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मम्मी, भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई भाभी? अरे बेटा कहीं नहीं गई, यहीं है किचन में, अभी बुलाती हूँ, रुक तेरी भाभी को। बहू, अरे ओ बहू, देखो तो सही तुम्हारी ननद आई है। और बता बेटा, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आई हूँ मैं तो। ये लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए। थैंक यू भाभी। और दीदी कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसे हो? अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी। हाँ
दीदी, वो मम्मी जी ने ना मुझे मेरी शादी में दी थी। अरे हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है। आपके लिए ये साड़ी मैंने और मम्मी ने जयपुर के सबसे बड़े शोरूम से ली थी, क्योंकि भाभी मुझे और मम्मी जी को पहले से ही अच्छे से पता है कि आप भाभी अपने मायके से सस्ते और घटिया क्वालिटी के कपड़े लेके आने वाली हो। एक बात बोलूं भाभी आपसे, लेकिन बुरा मत मानना। हाँ बोल ही दो, मुझे कौन सा बुरा लगता है आपकी बातों का। ए भाभी, इसमें आपकी थोड़ी ना गलती है, गलती तो आपके मम्मी पापा की है। वो तो है ही कंजूस और सोमड़े, वो कहाँ इतने बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे। ए भाभी, इतने बड़े शोरूम में तो तभी तो जाया जाता है जब जेब में पैसे हो। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। अरे हाँ भाभी, जब छोटी मोटी दुकानों पे जाएंगे तब तो ऐसे घटिया कपड़े ही मिलेंगे। अरे भाभी, आप अपने मम्मी पापा को ये वाली साड़ी दिखाना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। पता नहीं ये गरीब कहाँ से मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई, वरना मेरे बेटे के लिए ना एक से एक अच्छे अमीर घर से रिश्ते आ रहे थे। और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां जिनके बारे में तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अब पता नहीं तेरे भाई को ये कहाँ से पसंद आ गई, इसके अंदर तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हो। मुझे भी अपने ससुराल में बताते हुए शर्म आती है कि मेरी भाभी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं कि तेरे भाई के लिए एक से एक रिश्ते बताए थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने एक मिडिल क्लास लड़की से क्यों शादी की। बस करो दीदी, अब बहुत हो गया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे संस्कार बहुत ही अच्छे दिए हैं, इसीलिए तो अभी तक मैं चुप बैठी हूँ। अरे बहू, ऐसे संस्कारों का भी क्या करना जो चार लोगों के सामने बता भी ना पाए। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम अमीरों का स्टैंडर्ड ही अलग होता है, इसीलिए तो हमने आपके मम्मी पापा से बोल दिया था कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन बारातियों की आओ भगत अच्छे से करना, शादी ऐसी करना कि जैसे सब लोग बोले कि ऐसी शादी हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। लेकिन आपके पापा ने ना भाभी इतना हल्का अरेंजमेंट किया था कि हमें तो लोगों को बताते हुए भी शर्म आई। अरे भाभी, कंबल तो आपके पापा ने इतने हल्के हल्के दिए थे कि यदि थोड़ी सी भी हवा आए तो उठ जाए वो भी। और खाने की तो पूछो ही मत, बिल्कुल थर्ड लेवल का था। अब ये थर्ड क्लास का लेवल ना अपने मायके तक रखना, यहाँ मत दिखाना ये लेवल, यहाँ मत दिखाना अपने मायके का लेवल, क्योंकि ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। आप दोनों माँ बेटी ने ये क्या लगा रखा है। जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से बस एक ही डायलॉग बन गया है कि ये तेरा मायका नहीं तेरा ससुराल है। मैं आपको एक बात बताऊं मम्मी जी, सच है लेकिन कड़वा है। मायका तो मम्मी जी ये आपका भी नहीं है। जैसे आप शादी करके इस घर में आई थी ना, वैसे ही मैं शादी करके इस घर में आई हूँ। भाभी, ये आप कैसी फालतू की बकवास किए जा रहे हो। हाँ दीदी, इसमें बुरे मानने वाली कौन सी बात है। और आपने इतनी सारी बुरा न मानने वाली बातें बोल दी और अभी भी आपको चैन नहीं है। क्यों दीदी, बुरा सिर्फ आप लोगों को ही लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता। मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे नहीं लग सकता बुरा। मैंने दो बातें क्या बोल दी आपकी मम्मी को, आपको इतना गुस्सा आ गया। और आप दीदी, आप कब से मेरे माँ बाप के लिए कितना कुछ बोल रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मम्मी जी, आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी इस घर की बहू हूँ। इस तरीके से तो हम दोनों के रिश्ते एक जैसे हुए इस घर में। दीदी, आप क्या बोल रही थी कि मेरे पापा ने बहुत हल्का अरेंजमेंट किया था और कंबल भी बहुत घटिया थे, खाना अच्छा नहीं था, थर्ड क्लास था सब कुछ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ दीदी, एक पिता ना अपनी बेटी की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग ना कमियां ही निकालते रह जाते हैं। मेरे पिताजी ने भले ही मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन मुझे राजकुमारी से कम नहीं रखा। बदन ढकना चाहिए दीदी, भले ही ब्रांडेड कपड़े पहनो या फिर लोकल कपड़े। तो आप क्या बोलते हो कि मेरे पिताजी ने बहुत कंजूसी की है। अरे उन्होंने तो सबसे बड़ा दान दे दिया है, कन्यादान। अरे उन्होंने तो अपने जिगर का टुकड़ा जिसने 20 साल तक अपने पास रखा था वो दे दिया है आप लोगों को। मम्मी जी, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। और मम्मी जी, ये आप बोल रही थी ना कि ये तुम्हारा मायका नहीं, ये तुम्हारा ससुराल है। हाँ ये सच है, ससुराल कभी मायका बन ही नहीं सकता, क्योंकि मायके में माँ बाप अपने बच्चों की तुलना पैसों से नहीं करते। बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो,
लेकिन माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना होते हैं मम्मी जी। वो खजाना मेरे पापा ने आपको दे दिया, फिर भी आप लोगों को उसकी कदर नहीं है। दीदी आप तो ससुराल जाती हो, ससुराल में मायके की कितनी कमी महसूस होती है ये आपको तो पता ही है। हाँ दीदी ये सच है कि ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दो दीदी, अब मुझे एहसास हो गया है मेरी आंखों के ऊपर अमीरी और गरीबी की पट्टी बंधी हुई थी, और मैं ये बात कैसे भूल गई कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। लोगों को याद रहेगा तो उनके अच्छे संस्कार। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे भी माफ कर दे बहू। ये अमीरी और गरीबी का भेदभाव लोगों को इंसान से जानवर बनाता जा रहा है। ये पट्टी मुझे भी अपनी आंखों से हटानी है बहू, मुझे भी माफ कर दे। मम्मी जी दीदी आप दोनों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। काश ये अमीरी और गरीबी की पट्टी हर ससुराल वालों की आंखों से हट जाए। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा के फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।